हेलो फ्रेंड, कैसे हो? कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। बस अच्छे ही होना चाहिए। देखो मालती बैठी हैं। और मालती कैसी है? बहुत बढ़िया है। बस बढ़िया होना चाहिए। कल दीदी लोग आई थी, तुमने क्या सुना? बहुत अच्छा सुनाया, क्या? बहुत मन खुश हो गया। हाँ, क्या समझ में आया था? यही बताया कि भगवान के उसमें रहो, वो ही है सब में, जड़ में चेतन में, हम्म। सब वो ही है, हम्म। निराकार साकार सब वो ही है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। दिखाई दे रहा है चमड़े की आँख से, पर चमड़े की आँख भगवान नहीं दिखा सकती। वो तो गुरु की मति सिखाती है। खुला वो प्रकाश बोलते हैं, तो प्रकाश माना समझ। जब समझ आ जाएगी गुरु की मति की, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सही बात। जैसे बताया कि जड़ चेतन सब में मैं ही हूँ, तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि जड़ चेतन में कैसे भगवान हो सकते हैं, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था। पर ये सोचो कि जड़ चेतन का मतलब ये हुआ पांच तत्व। अब पांच तत्व कहाँ नहीं है? हर जगह है कि नहीं? कहाँ पे नहीं है पांच तत्व? पांच तत्व तो सब कहीं है। पांच तत्व से मेरा शरीर बना है, और पांचवी तत्व जड़ चेतन में है। किस चीज़ में नहीं है? अभी पेड़ पौधे में देखो कि अगर एक हवा एक अंदर तुम रख दो उसको, तो वो पीला हो जाता है। एक धूप से केवल न लगने दो, उसके बाद होने, तो उसको भी पांच तत्व चाहिए ना। है? जल जल भी चाहिए उसके लिए। पानी नहीं डालोगे तो भी नहीं होगा। हैं? अग्नि भी चाहिए उसको लिए, मैं सूरज के तपन से। और अगर वो भी नहीं हुआ तो बोला नहीं कि ये सारी चीज़ें अगर हमारे अंदर नहीं प्रगति से रहेंगी तो क्या धरती है। अब धरती से माने धरती क्या करती है? उपजाऊ। जो चीज़ डालोगे वो प्रकट करके देगी। तो वहाँ से जो फल फलूट है ये निकलते हैं, सब चीज़ कहाँ से मिलता है? उसको ज़मीन से ही तो मिलता है। आकाश से हमको शब्द मिलते हैं, है कि नहीं? हवा हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें, ये पांच तत्व से ही हमारा शरीर बनता है। और जब पांच तत्व नहीं मिलेंगे, एक भी तत्व अगर चला गया तो हमारे अंदर पीलापन आ जाता है। जैसे सूरज की रोशनी ना, डॉक्टर लोग आजकल क्या बोलते हैं? डॉक्टर लोग ये बोलते हैं कि सूरज की भी किरणों में 10 मिनट 15 मिनट बैठा करो। उससे भी अगर सूरज की रोशनी में नहीं बैठोगे और तुमको विटामिन डी नहीं मिलेगी तो तुमको पीलिया भी हो सकती है, तुम्हारे जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए सारी प्रगति सब दवाइयों से ही नहीं होता है। और ये प्रगति का भी अगर तुम मज़ा करो और यूज़ करो तो हमारे अंदर कभी भी बीमारियां नहीं आएंगी। हम लोग जब प्रगति के खिलाफ जाते हैं तभी हमको बीमारियां होती हैं। लीवर की भी कमी हो जाती है। कैसे हो जाती है? उल्टा सीधा खाते हैं हम लोग। खान पियन से ही तो होता है। गंदे पानी से हो, खान पियन से हो। कई कई का पानी देखो अच्छा नहीं होता, लोगों को पीलिया हो जाती है। तो हर एक चीज़ से बचने के लिए हमको अपने दायरे में ही रहना है। पांच तत्व तो इसीलिए बताया कि सब में है परमात्मा। किस दीवार है, देखो दीवार में भी पांच तत्व से ही बनता है। अगर पानी ना हो मसाला किस में घोरोगे? हैं? तो इसके लिए भी तो हर चीज़ ज़रूरी है ना। पांच तत्व में बिना, अभी खाना है, तुमने सारी सामग्री तुम्हारे पास है, अगर अग्नि नहीं है या पानी नहीं है तो बना सकते हो? तो पानी भी ज़रूरी है, अग्नि भी ज़रूरी है, और सामग्री भी ज़रूरी है। और पैदा कहाँ से हुई? धरती से, है कि नहीं? तो माने सारी चीज़ें हमको प्रकृति से ही मिलती। इसीलिए हम लोगों का शरीर बताया गया प्रकृति की देन। प्रकृति से ही हम लोग चलते हैं। हर चीज़, वायु नहीं मिलेगी तो सांस रुक जाएगी। हैं? तो हर एक चीज़ हमको प्रकृति ही देती है। उसी से हमारा पालन पोषण, वो हमारी माता है। मैं कहते नहीं कि उसकी गर्भ से ही हम लोग पैदा होते हैं, तो है वही सब चीज़। लेकिन हम लोग बस भटक जाते, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। चाहे जितनी हम पोथी पढ़ लें, गुरु जी कहा नहीं करते थे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भवा न कोई।
और 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। तो 2.5 अक्षर प्रेम का ये कौन बताता हमको? ये गुरु बताता है। और जब हमको हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिलता है तब हमको उस चीज़ का अनुभव कराता है और वो हमको अच्छी चीज़ बताता है। प्यार प्यार में कब हमको खिला देता है, प्यार प्यार में कब हमको पिला देता है, हमको पता ही नहीं चलता है। प्यार का पानी है अगर तो हम आगे बढ़ जाएंगे, वो अगर हमारे अंदर प्यार नहीं है तो हम किसी से सेट नहीं हो सकते नहीं। हाँ, तो जब प्यार है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्यार करने के बाद भी नहीं निकल पाते, है कि नहीं? प्यार करने के बाद भी अगला व्यक्ति सोचता है ये पागल है, तो उसको प्यार भी दोगी ना तो उसको अच्छा, क्योंकि उसके अंदर है नहीं, वो जो चीज़ उसके अंदर है नहीं वो तुमको कभी नहीं दे सकता है और वो उस चीज़ को समझेगा ही नहीं। एक चोर के पास जाओगे तो कितना तुम ईमानदार होगे, लेकिन वो उसको यही लगेगा कि मैं दाएं बाएं जाऊं तो ऐसा ना हो ये चोरी कर ले, उसका मन, क्योंकि वो वैसा है। तो जब जिसका जैसा मन होता है वैसा ही स्वभाव हो जाता है उसका, बस उसका ध्यान जिस चीज़ में रहेगा उसके अंदर वही घुसता रहेगा, उसके अलावा तुम कुछ भी कहोगे तो उसको भाएगा नहीं, है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए माने हर एक चीज़ के लिए गुरु के पास जाओ तो वो प्यार भी देता है तुमको, अच्छी अच्छी बातें भी बताता है तुमको। तो जब गुरु हमारे जीवन में आ जाता है तो वही हमको आगे बढ़ाता है ज्ञान में। तो उसकी समझ से अगर हम चलते हैं, ये नहीं है हमारा कि सुनना ही कहीं माँ, अगर हम उसके पास बैठते हैं तो पहले हम सीखने का भावना रखते हैं, फिर हमारी श्रद्धा मजबूत हो, क्या कुछ भी वो कहेगा हमको उस पर विश्वास करना चाहिए। ये नहीं है कि वो कह रहा आम तुम कह रहे इमली, तो नहीं बनेगा। जब हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी तो हम उसकी बात करें। प्यार पैदा करो, प्यार से श्रद्धा बन जाती है, जहाँ पे प्यार होता है वही श्रद्धा बन जाती है। जब श्रद्धा बन गई हमारी तो उसकी, जैसे हमको किसी से प्यार हो जाता तो हम क्या करते, वो जो कहता है हम उसी पे भरोसा कर लेते। और जहाँ पे प्यार नहीं है तुम सच भी बोलोगे तो वो चीज़ झूठी लगेगी तुम्हें, लगती है कि नहीं? तो इसीलिए कहते हैं पहले अपने अंदर प्यार प्रकट करो। प्यार नहीं है जिसके अंदर वो कभी किसी से सेट नहीं हो, उनको हर चीज़ बुरी लगेगी, कुछ भी तुम उसके लिए कर दोगे, जान भी निकाल के रख दोगे तो वो हाँ। तो सबसे पहले प्यार दे दो। प्यार प्रकट कहाँ से होता है? हम तो ज़्यादातर देखते हैं जब अपने से बड़े के पास बैठो। बड़े का मतलब क्या हुआ? जो तुम गुरु ज्ञान में तुम्हारे से ऊपर है। ये नहीं है बुजुर्गों के लगे बैठोगे वो अपना अनुभव बताएंगे तो बच्चे समझ में नहीं आता उनको, है कि नहीं? उनको अपना हमजोली के लोग चाहिए। तो बोलते कि इसके लिए तुमको जैसे ज्ञान में है तुम्हारे से ऊपर जो है ज्ञानी, उसके पास करो, उसका संग करो। ये नहीं है कि अभी हम नीचे लेवल पे बैठेंगे तो वो हमको नहीं, उसको खुद नहीं मालूम है तो हमको क्या बताएगा वो। पर हम ज्ञानी के पास नहीं बैठते हैं, जो हमारे से ज़्यादा ज्ञान जानता है उसके पास नहीं बैठते हैं। हमारे अंदर का अहंकार हमको टिकने नहीं देता है, टिकने देता है नहीं। तो जब ये ज्ञान ही हमको नहीं, वो अहंकार ही नहीं बैठने देगा तो हम कैसे कोई चीज़ को हासिल कर सकते? सबसे मेन चीज़ तो अहंकार ही है, और अहंकार बिना सत्संग के गुम नहीं होता है। चाहे कितना भी समझो, कितना भी कहो, लेकिन तो दिखने में आ जाता है कि इसको प्यार नहीं है। और प्यार बहुत ज़रूरी है तुम्हारे जीवन में। प्यार का पानी होगा तभी टेबलेट अंदर जाएगा, और जब तक प्यार का पानी नहीं होगा तुम कितना टेबलेट लिए घूमते रहो, तुम क्या खा पाओगे? तो प्यार का पानी भी बहुत ज़रूरी है तुम्हारे अंदर। ज्ञान भी हो, ज्ञान हमको अहंकारी बना देता है। अगर खाली ज्ञान होगा तुम्हारे अंदर अहंकारी हो, तो ज्ञान और प्यार दोनों होना चाहिए, और जब दोनों होंगे तभी ये टिक पाएगा। वही समर्पण, जब तक हम किसी पे समर्पण नहीं होंगे तब तक हमको कुछ आएगा नहीं। आता है? नहीं आता। तो समर्पण भी ज़रूरी है। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक हम समर्पण के लिए हमको किसी की बात को मानना ज़रूरी है। जब हम किसी की बात को मानेंगे तभी हमको वो चीज़ सीख पाएंगे, है कि नहीं? और गुरु तो मन ये कहता केवल तुम प्यार करो, पहले वहाँ करते थे अब हमसे करो, और प्यार ही प्यार में तुम आगे बढ़ जाओगे, है कि नहीं? केवल हमको याद करना, प्यार करना, बस प्यार करना अगर आ जाए। हम लोग तो यही सोचते थे कि
कुछ आता ही नहीं हो, इतना बड़ा ज्ञान है, इतना कठिन ज्ञान है, कैसे आएगा? पर अपने अंदर से वही है कि गुरु से प्यार किया, बार बार जा के जो कुछ है हमारा गुरु है, हमारा गुरु है। तो अंदर की भावना भी शुद्ध थी, अंदर का भाव भी शुद्ध था, श्रद्धा भी उत्पन्न हो गई। तो सारी जैसे प्यार किया उससे तैसे सारी चीज़ें हमारे अंदर आना शुरू हो गया। और जब प्यार उमड़ा तो हर चीज़ भी आने लगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। नहीं, पहले हम लोग भी तो ऐसे ही थे, कुछ होता था तो कहते थे भगवान जी पूजा ना करें ना पाठ करें। ना पूजा आता था ना पाठ आता था, नहीं आता था। और उसके बाद भी अगर जब बैठते थे तो कहते थे भगवान हमारा ये काम पूरा हो जाए। और जब कहते थे भगवान हमारा ये काम पूरा हो जाए तो पता नहीं भगवान को सत्संग में कहना था क्या, छोटे पर से यही आदत थी कि ना एक अगरबत्ती लगाते थे, ना कभी पूजा करते थे। लोग चिल्लाते थे, बुजुर्ग लोग कहते थे ये नास्तिक है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करती है। और मेरा उसमें मन ही नहीं लगता था। हमें ये लगता था ये सब करने से थोड़ी भगवान मिलते, ये जागृति भगवान ने अंदर से ही दे रखी थी, कभी उस चीज़ों में नहीं। आज भी कोई कह दे पूजा पाठ तो हम कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हम इस चीज़ को करेंगे ही नहीं, कर देते उसके संतुष्टि के लिए कि वो कहेंगे ये कर लो वो कर लो तो कर देते, पर हमको इंटरेस्ट नहीं है इतना। अंदर से कह दे तुम तो अंदर से नहीं है, ऊपर से वही कहा कर देते कि चलो इसका भी मान रख लिया। और जहाँ बैठते थे कोई चीज़ गुम होती थी, कहते थे भगवान हमारी ये चीज़ गुम हो गई, हमारी मिल जाना चाहिए भगवान, हमको दिला देना भगवान। और फिर जहाँ धरी रहती वहीं मन जाता था, जाते थे ले आते थे, कहते देखो भगवान के। सब लोग हंसते थे, कहते पूजा करते ना पाठ करती, इसके भगवान बड़ी जल्दी सुन लेता। तो पहले लोग ये कहते थे पूजा पाठ करने से ही मिलता है, भगवान दिखते हैं, लेकिन नहीं, मन शुद्ध होना चाहिए तुम्हारा। और मन शुद्ध है तो पल में खड़ा हो जाए। मन की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। जब तुम शुद्धता की ओर बढ़ोगे और मन जब धीरे 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 बढ़ोगे, तुम्हारे अंदर सब चीज़ का कंट्रोल पावर भी हो जाएगा। और किसी चीज़ के लिए तुम बढ़ोगे तो वो तुम्हारे यहाँ से। अब तो बात बात में झूठ भी निकल जाता है ना, कोई चीज़ तो वो भी सच हो जाता है। जो चीज़ पहले कहते थे ऐसा हो जाए तो नहीं हुआ, अब हो रहा, अब ये मन में लगता है। और कोई चीज़ होने वाला होता है तो वो पहले से भी आ जाता है, पहले से ऐसा लगने लगता है कि ऐसा होने वाला है। और संकल्प पक्का हो जाए। हाँ, तो इसीलिए कहते, और कितना भी कहो कि गलत चीज़ मुझसे ना निकले, पर अगर होनी होती है तो वो चीज़ निकल भी जाती है। तो कितना संभालते, कितना कहते, तो वही धीरे 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 जाते 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 केवल अपने अंदर इसके पैदा करेगा, मुझे करना है ये काम तो करना है। और सत्संग जरूर एक बार करना चाहिए। सत्संग अगर एक बार मिल जाता है तो मन देखो तो 24 घंटा फ्रेश रहता है। फिर ये लगता है एक टाइम का मिल जाए बस, फिर चाहे तुम दिन भर रहो मन में रम जाता, ये कहीं करो कुछ भी करो। तुम मन को जैसे भी मनाओगे, पर मन के अंदर तुम्हारे कंट्रोल पावर बहुत जरूरी है। जहाँ तुमको तकलीफ होती है उस जगह न जाओ, अगर उस जगह जाओगे तो मन तो तुम्हारा उलझ जाएगा। तो जिस चीज़ की जो चीज़ तुम्हारे सत्संग में रुकावट है उसको छोड़ दो, पीछे न पड़ो किसी चीज़ में। अभी देखो यहाँ पे आते हैं तो कहाँ कौन लोग आते हैं, कोई सुनने आते हैं नहीं, लेकिन हमारा सबका काम है बैठना, तो हमें दोनों चले जाते हैं, 2-3 लोग मिल के बैठ जाते हैं, आपस में बात करके चले आते हैं। तो यही है कि हम लोग आपस में मिलते रहें, बातचीत करते रहें, जहाँ बैठे तहाँ भगवान की बातें करें, जहाँ बैठे वहीं भगवान की बातें, वहीं भगवान की चर्चा। और क्या है सत्संग? सत्संग तो यही है कि भगवान का नाम लेना, भगवान की चर्चा करना, भगवान ऐसा भगवान वैसा है। हमको तो जब से सुंदरकांड होने लगा, जब से सुनने लगे, तब से तो हमको इतना अनुभव होने लगा हर चीज़ का कि बस देखो कहाँ पे सबसे पहले ये मैं नहीं मारती है। और मैं तुम्हारी कब मरेगी? जब तुम देखोगे अपने, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसको देखो उसने ऐसा किया, देखो पूरी उसमें देखो, अगर सुंदरकांड में तो कहीं माने हनुमान ने मैं नहीं कहा, कहीं भी मैं का विस्तार नहीं किया।
हम यहाँ अहंकार के कारण थोड़ी थोड़ी बात में मैं करता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ। कहाँ से खिलाते हो? हमारी प्रारब्ध तुमसे ना जुड़ी हो, छोड़ के देखो तो। अगर हम चले जाएं तो हमारी प्रारब्ध कट जाएगी। इसी के ऊपर गुरुजी कितना दृष्टांत बताते थे। कहते थे कि एक सौतेली महतारी थी, तो वो क्या करती थी, उसके 2 बच्चे थे, लड़कियां थी। अब लड़कियों को क्या करते थे कि वो उसकी माँ मार के खेत देती थी, बोलती थी जाओ जहाँ मर्जी हो तारा हो जाए। और जब वो जाती थी तो थोड़ी दूर जैसे जाती थी तो उसके सिर के ऊपर एक गठरी दिखाई देती थी उसको। तब फिर वो बुलाती थी, ए इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जब वो आती थी देखे तो पास में आती थी तो गठरी गायब हो जाती थी। और फिर जैसे दूर जाती थी तैसे उसके सिर पे फिर वो गठरी दिखाई देती थी। तो वो बार बार करे, इतना परेशान हो गई, बार बार बुलाती, बार बार बेचती। तब एक उधर से संत आ रहा था, तो उसने बोला क्या है, आप क्या तमाशा कर रही हो? अगर बच्चे को भगा देती हो, फिर बुलाती हो, फिर भगा देती, फिर बुलाती। ऐसा कहीं जब ये जाती है तो हमको लगता है कि इसके सिर के ऊपर पोटरी रखी हुई है, और जब पास में आती है तो इसके पास नहीं रहती है। तो बोला कि अरे इसके ऊपर इसकी प्रारब्ध की पोटरी है, वो तुम्हारे पास आती है तो उसकी प्रारब्ध तुमसे जुड़ जाती है। तो जब तुम उसको खिलाते पिलाते हो तो वो हट जाती है, और जब तुम घर से निकालती हो तो वो दिखाई देती है तुमको, क्योंकि वो गठरी उससे भी तुम नहीं समझ पा रही हो, क्योंकि इतना विवेक नहीं है, संतों की समझ नहीं है। तो हर व्यक्ति पैदा होता अपनी प्रारब्ध लेके, और जहाँ रहेगा वो अपनी प्रारब्ध ही खाएगा। हम अगर गलत सोचते हैं या गलत हमारे अंदर हो रहा है, अगर हम चिंतित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो किसके कारण? अपने विचारों के कारण, है कि नहीं? हमारे विचार जो है वही हमको गिराते रहते हैं, और नहीं तो कोई दुख बना ही नहीं। भगवान ने बोला कहाँ दुख बना है, कहीं दुख ही नहीं बना। हम लोग ज़बरदस्ती दुख पैदा करते हैं। वो हमारा कहना नहीं मानता, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता। भगवान भरोसे छोड़ दो, तुम क्या कर सकते हो? और जब भगवान भरोसे छोड़ दो तो निश्चिंत कर देता है। वो कहता है मैं करता वही हूँ जो मेरे बच्चे को पसंद। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी के भगवान सबके हैं, सबकी प्रारब्ध अलग, हर व्यक्ति की प्रारब्ध अलग है। और जब हर व्यक्ति की प्रारब्ध अलग है तो फिर क्या खिलाओगे? अभी तुम ही आते हो, कोई आता है तो पानी लेके आते हो, मिठाई लेके आते हो, वो नहीं खाता, नहीं लिखा जो का, वो कहता नहीं अभी अभी खा के आए तुरंत, मन नहीं है, मन नहीं मानता। और जब मन नहीं मानता तो कैसे खा लेगा? तो तुम कैसे दुखी हो जाते हो कि ले तो पानी लेके आए, उसे पानी भी नहीं पिया, नहीं लेखा जो का नहीं पिएगा। और कोई आता है तो कह देता पानी लाओ भैया, पहले पानी पिला दो, मांग के भी पी लेता है। तो जब तक तुम्हारी प्रारब्ध नहीं होगी तुम किसी के घर में जाके गिलास पानी नहीं पी सकते। पी सकते हो? नहीं पी सकते हो। इसीलिए बोलते हैं कि हर व्यक्ति को खिलाने वाला केवल होगा, और वो अपनी प्रारब्ध लेने के लिए तुम्हारे घर पे आता है। अगर उसको खिला दिया तो तुम्हारे घर में कट गया, है कि नहीं? उसकी प्रारब्ध। इसीलिए कहते हैं ना कोई किसी को दे सकता है, ना किसी से कोई ले सकता है। हर चीज़ अपनी प्रारब्ध से जुड़ी हुई है, और अपनी प्रारब्ध से ही तो खाते हो, पीते हो, दुनिया में घूमते हो, है कि नहीं? लेकिन हम लोग केवल एक बातें मारते हैं। कोई हम तो देखते हैं तो आदमी के अंदर कितना खुरापात भरा रहता है, कैसे कैसे उसके अंदर जलन की भावना, उसके अंदर राग देश, ये उसको कितना दूर ले जाता है। उसे हासिल कुछ नहीं होना है, पर आदमी चाहता है कि नहीं मैं जो कहूँ वही हो, जो मैं कहूँ वही हो, और ना हो तो उसके कहने से होगा क्या? नहीं होगा। तो हम अच्छी बातें करें ना। अगर हम सत्संग में आते हैं, अगर हम गुरु से भी प्रेम करते हैं, ये नहीं कहता, यहाँ देखो सत्संग में ये नहीं कहते तुम गुरु बन के बैठो। कभी गुरु बनते तो गुरु जी नहीं बने थे, दीदी लोग नहीं बनी जब गुरु, तो हम कैसे बन सकते हैं? ये तो केवल हम लोग ट्यूशन की पढ़ाई करते हैं आपस में, जो दीदी लोगों से सुन के आते हैं, जो गुरुजन से संतों से सुन के आते हैं, वो आपस में बैठ के बातें करते हैं, इसलिए कि हमारा मन इसमें रहे, कहीं अलग न जाए।
अलग जाएगा तो दुखी सुखी होंगे, सत्संग की बातें करेंगे तो मन इसमें रंगेगा, धीरे धीरे इसको रस मिलने लगेगा। तो सत्संग केवल 2 लोगों में भी होता है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए भीड़ इकट्ठा। और भीड़ में फिर यही होता है कि 10 आदमी आए, 20 आदमी आए, अगर एक का कहना किया तुमने, अब आएगा आदमी, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, तुम जो बोलोगे, क्योंकि उसको प्यार नहीं है उस चीज़ से, उसको सब और चीज़ों से प्यार, तो तुम्हारी नहीं सुनेगा, पर वो अपनी जरूर तुमसे मनवा लेगा। अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। तो ये क्या है, ये दिखाई देता है इसके अंदर राग देश भरा, इसको करने दो जो कुछ करता है। तो कैसा, हम तो ये बोलते हैं कि कैसे कैसे लोग किस, और ना तो उनके शर्म लगती है, कितना भी उनको डंडे मारो और कितना भी कहो, पर उनको शर्म ही नहीं है किसी चीज़ की, तो इतने वो बेशर्म हो जाते हैं। तो उनको करना उनके स्वभाव के ऊपर छोड़ दो, मैं तो छोड़ देती हूँ। मैं कहती इसके समझ नहीं, अगर ये सत्संग आती होती तो इसको गुरु का तो लिहाज रहता है, कम से कम गुरु की ही वचन का पालन करता। गुरु कभी सिखाते हैं गुरु गलत काम? वहाँ जाते हो तो वो तो तुमको सिलना सिखाते हैं कि जोड़ो, लोगों से प्यार करो। हम क्या करते हैं, लोगों से तोड़ते हैं, और तोड़ना, और जब दिख जाता है तो ये लगता है इसके समझ ही है, ये क्या करोगे। इसलिए अपने मन को हटा लो। जब हम अपने मन को हटा लेते हैं, बल्ले बल्ले हो जाते है कि नहीं, मन भी शांत हो जाता है, और मन से जितने रखोगे उतने, बस है कर अपना कल्याण। मैंने तो यही सोचा, सही बताते हैं कि कर अपना कल्याण सत्संग में। हमको केवल बचने से प्यार है, बस हमको सत्संग मिलना चाहिए, हमको सत्संग की बातें, बस हम तो अपने घर में बैठते हैं तो भी जहाँ बैठते तहाँ लगा लेते। और ये वीडियो भी बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरा मन इसमें रहे, कहीं बाहर न जाए। तो मैं उसी दायरे में रहती हूँ, जो भी काम करती हूँ सब मैं परमात्मा के लिए करती हूँ। कोई अपना काम नहीं है कि मैं इस कारण करती, इस कारण नहीं। मेरा मन जहाँ बिजी रहे, ऐसे काम में बिजी रहे जिसमें भगवान की ही चर्चा हो, भगवान की ही बातें हो। बैठो जहाँ, खाना बनाने जाओ, गुनगुनाते रहो अंदर भगवान की चर्चा। अब तो ये होता, जरा सा सिर में दर्द भी होता ना, तो भी ये लगता कि भगवान की, अरे भगवान का ध्यान करो, वो अंदर से चलने लगता। नहीं कुछ राम राम का जाप निकलने लगता, हरि ओम का जाप निकलने लगता। जब ये निकलते हैं तो बीमारी भी नहीं महसूस होती। तो ये लगता है कि पता नहीं कब किस समय उसका बुला हुआ काल का आ जाए। तो जितना भी मन हो सके उतना हम परमात्मा में लगा दें। तो 24 घंटे परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की बातें करें। कहते जी नहीं हो जाता, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि तू पागल हो चुकी इसके पीछे। 24 घंटा तेरे को सत्संग के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। जब देखो तब वही सत्संग में भागती रहती, जब देखो तब वही थे ना काम की ना काज की। बताओ काम कौन करता है? कोई बाहर के लोग आते हैं क्या करने, पर उनको बोलने के लिए चाहिए मौका, लड़ने के लिए मौका चाहिए। भैया जो तुम्हें करना वो करो, हमको जो अच्छा लगता है हम करते, तुमको जो अच्छा लगता हो तुम, है कि नहीं। तुमको घूमने का रस है तो तुम घूमते हो, हमको सत्संग का रस है तो हम सत्संग। भाई कोई गलत तो नहीं करते, और अगर तुमको लगता गलत करते जाके देखो कहाँ जाते हैं। ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, क्या करते हैं, ये तुम्हारा काम है, हमारा नहीं है। हम जहाँ जाते हैं तो हम तो अपनी समझ से अच्छे जा रहे हैं। तुमको अगर लगता है तो तुम चलो साथ में, मनाही तो कोई है नहीं, लेकिन तुम्हारा वहाँ मन है, क्योंकि मन तो तुम्हारा परपंच में लगा है। तो कहाँ सत्संग की बातें अच्छी लगेंगी? कहाँ सत्संग? सत्संग से प्यार उसी का होगा जो भगवान पे निर्भर हो चुका। वो तो पल पल में, जैसे बोला नहीं, ये राम में इतना रम जाए, पानी में मिली जैसे नमक, हम राम में ऐसे रम जाए। तो जैसे पानी में मिल जाती है, ऐसे हम राम में मिल के पानी हो जाए तो रह जाता कुछ? राम के सिवा कुछ नहीं रह जाता। तो फिर क्या? सब ने चेक ही किया, चेक ही करते हैं सब। हाँ चेक तो करेंगे ही, उनके पास धंधा क्या है चेक करने की सिवा? वही तो मजबूत करते हैं। जैसे कहते हैं ना, तुम ही मारते हो तो मैं सत्संग भागती हूँ, प्यार करो तो मैं घर में न बैठूँ, क्यों मैं छोड़ के जाऊँ? जब इंसान को जो ढूंढता है वो नहीं मिलता तभी वो बाहर भागता है। जहाँ उसको प्यार मिलेगा वही जगह वो जाएगा, है कि नहीं? तो गलती तो हमारी रहती ना,
हम उसको प्यार दे नहीं पाते तो वो भागता है। सही बात है। प्यार दो तो वो क्यों जाएगा? जो प्यार करता है उसके बच्चे नहीं निकलते हैं, उसके घर में पत्नी नहीं निकलती, और जिसको नहीं मिला तो दुख में तो वो तो भागेगा ही भगवान की तरफ। कि प्यार तो परमात्मा के पास है, हम इधर उधर ढूंढते हैं। ढूंढते हैं। और जब मालूम हो गया कि इधर उधर ढूंढने से प्यार नहीं मिलेगा, आज मिलेगा तो कल लात भी मारेगा। हाँ, और इस चीज़ का अनुभव बहुत तगड़ा होता है कि 2 दिन प्यार करके दो, तीसरे दिन से वो तुमको बेगाना करना शुरू कर देगा। हाँ, तो ये इतना हमारे परमात्मा का, वो भी नहीं चाहता कि तुम हमारी हो चुकी हो तो किसी की हो। हाँ, नहीं चाहता है। तो तुम ही तो भगाते हो तो हम भागते हैं, हाँ, तुम ही दौड़ाते हो तो हम दौड़ते हैं। नहीं, हमारी तो कोई औकात नहीं है, सही है। है? तो हमको तो ये भी नहीं लगता तुम प्यार करो बैठ के, हमको तो ये लगता बस भगवान के सिवा मेरा कोई, और हकीकत है ये, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। है नहीं। उसके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। तो वो जड़ चेतन सब कहीं दिखने लगता अपने आप ही। बताने की पूछने की हम तो कभी प्रश्न उत्तर ही नहीं, और कोई पूछते तो हमारे तो सब भूल जाता। अभी ऐसे है बोलने लगेंगे पूरा तुमको सुना देंगे जो सुना है, और जब जैसे दीदी लोग बोलेंगी और नीलम क्या सुना, तो मेरे तो अंदर ही सब चला जाता है। फिर मुझे ये लगता नहीं कि मैंने क्या सुना, एकदम से अकबक आ जाता। भूल जाता है सब। और वैसे की हो तो तुम जो सुना है वो पूरा निकलता चला जाएगा, पूरा बता देंगे घर में। रास्ते में कुछ है तो वही सब, निकलेगा। और वैसे नहीं आता है तो कहाँ गए, वो सब चला जाता है नीचे। इतना डर है कि पूछने पे ही आ जा गायब, ये पीछे है कि नहीं? तो कितना, हाँ। तो हर एक चीज़ का आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आप भी सत्संग के में निकलिए, आपका मन शांति पाना है आप लोगों को, तो केवल सत्संग ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको शांति मिलेगी। हम तो यही बोलते हैं सब लोगों से कि सब लोग, सत्य मिलेगा केवल सत्संग में। हरि ओम।